इस वीडियो में हम कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि ये नंबर और ये पूरा नंबर भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 24 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन 24 को हम और क्या लिख सकते हैं। अगर हम 24 का एलसीएम लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये एक भाज्य संख्या है और ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमने 24 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबके बीच में एक गुणा का निशान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है गुणा, यहाँ पर भी गुणा का निशान, लेकिन यहाँ पर हमें दिया है प्लस का निशान। तो यहाँ से हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से बदलेंगे कि इसका जो भी आंसर आएगा उनके बीच में, सबके बीच में गुणा का निशान होगा, तो उससे वो सिद्ध हो जाएगा कि ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला हल करेंगे। तो पहले वाले में हमें दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक। तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 नंबर गुणा में है और ये नंबर प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 13 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 13 दिया है, तो हम यहाँ से 13 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हमने 13 ले लिया, तो यहाँ बच गया 7 और 11, तो यहाँ आ जाएगा 7 गुणा 11, ठीक है, 13 बाहर चला गया, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर चला गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 13 के अलावा 11 और 7 थे, यहाँ 13 के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 ले लिया। तो यहाँ आ जाएगा 7 की 11 से गुणा करेंगे 77, और 77 प्लस 1 ये हो जाएगा 78, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 गुणा 78। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो गुणा में आ गए। तो ये जो संख्या है यही हमने थोड़ी सी हल की और यहाँ तक पहुँच गए। इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है और ये ही इसका दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। तो ये भी एक भाज्य संख्या है। इसको हम थोड़ा सा और गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये 78 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 नीम 18, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 13 गुणा, बाकी 78 के हैं ये 3, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको एक आरोही क्रम में लिख देते हैं, 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 उसके बाद, फिर ये 13 आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो अब इस संख्या को हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया कि इन सबके बीच में गुणा का निशान है, ठीक। इससे ये पता चलता है कि यह एक भाज्य संख्या है। तो दूसरा वाला पार्ट हमें दिया है ये, ठीक है, इसमें प्लस हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं हैं इन सबके बीच में गुणा का निशान है और यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा, यहाँ से 5 नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारी संख्याएं आ जाएंगी। 6 गुणा 5 नहीं आएगा, फिर आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2। एक को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि एक का क्या होता है कि अगर आप 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। जो भी संख्या इसकी गुणा करके आएगी उसकी अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। तो एक को ना भी लिखें तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तक हम संख्या लिखेंगे, प्लस, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, और यहाँ से भी 5 बार कॉमन चला गया, तो यहाँ बच गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुणा, ये हो जाएगा 7 छिंग 42, ठीक है, 42 गुणा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 प्लस 1। तो अब इन दोनों की गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा करने के बाद में आ जाएगा 1008, ठीक है, प्लस 1 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 1008 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1009, ठीक है। तो ये इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 1009। तो यहाँ पर ये जो 1009 है ये किसी भी संख्या से नहीं कटती है, ठीक है, ये केवल 1009 से ही कटती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, लेकिन
ये दोनों संख्याएं आपस में अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा है, तो इससे भी ये पता चलता है कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है।